नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ चेंजिंग बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। इस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी सोच हमारे चरित्र को, हमारे कार्यों को और अंततः हमारे जीवन को आकार देती है। इस पुस्तक को 1903 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। अब हम इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों और मुख्य विचारों की चर्चा करेंगे। हर विचार को एक एक करके गहराई से समझेंगे और उनके साथ एक उदाहरण लेंगे ताकि इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सके। अध्याय 1, विचार और चरित्र। हमारे विचार हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि हमारे विचार। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बीज बोया जाता है। बीज एक छोटा सा है, लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष बढ़ने की क्षमता है। जिस प्रकार बीज सही जल, धूप और देखभाल पाकर एक पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन के वृक्ष का निर्माण करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मक दिशा में जाएगा। जैसे एक किसान ध्यानपूर्वक अपने खेत में बीज चुनता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक हमेशा नकारात्मक सोचता है, जैसे कि मेरा जीवन बहुत ही मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, जैसे जीवन में चुनौतियां होंगी लेकिन मैं उन्हें पार कर लूंगा। पहले व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा रहेगा क्योंकि उसकी सोच ही उसकी दिशा तय करेगा, जबकि दूसरे व्यक्ति का जीवन चुनौतियों के बावजूद सफल होगा क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है। अध्याय 2, विचार और परिस्थितियाँ। हमारी बाहरी परिस्थितियाँ हमारे अंदर के विचारों का प्रतिबिंब होती है। हमारी सोच हमें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जो हमारी सोच से मेल खाती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसे इस प्रकार समझें, अगर आपके पास एक कागज है और आप उस पर गोल आकार खींचते हैं तो कागज पर गोल आकृति ही बनेगी, ना कि चौकोर। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम जिस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं वही हमारे जीवन में आकार देते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह गरीब रहेगा, उसके पास कभी पैसे नहीं होंगे। उसकी यह सोच उसे ऐसे कार्यों और फैसलों की ओर ले जाएगी जो उसे गरीबी की ओर धकेलेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह अमीर बनेगा तो उसकी सोच उसे अमीरी की ओर प्रेरित करेगी। उसकी मेहनत, उसके निर्णय और उसका दृष्टिकोण उसी के अनुसार होंगे। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अध्याय 3, विचार और स्वास्थ्य। हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक सोच शरीर में बीमारियां पैदा कर सकती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें स्वस्थ रख सकती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सोचिए एक व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। वो हर छोटी बात पर चिंता करता है और उसके मन में डर और बेचैनी की विचार हमेशा चलते रहते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति बीमार होने लगता है। उसे सिर दर्द, पेट दर्द और नींद की समस्या होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नकारात्मक विचार उसके शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो खुश मिजाज है, सकारात्मक सोचता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेता है। यह व्यक्ति स्वस्थ रहता है क्योंकि उसकी सोच उसकी सेहत को बेहतर बनाए रखती है। इस प्रकार एज अ मैन एज ए थिंकर में बताया गया है कि हमारी सोच न केवल हमारे मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। चलिए नेक्स्ट अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। हमारी सोच और हमारे उद्देश्यों में गहरा संबंध होता है। अगर हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखते हैं तो हमारी सोच उस उद्देश्य की दिशा में ही काम करती है। स्पष्ट उद्देश्य हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक जहाज बिना दिशा के समुद्र में भटकता रहेगा, लेकिन जब उसके पास एक निश्चित दिशा होगी
और लक्ष्य होगा तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। अगर हम अपने जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य अर्थात लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार अपनी सोच को ढालते हैं तो सफलता निश्चित है। चलिए उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र है जिसने यह ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगा। यह उसका उद्देश्य। अब उसकी सारी सोच, उसकी मेहनत और उसके सभी प्रयास उस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में होंगे। हर दिन वह अपने लक्ष्य के करीब जाता रहेगा क्योंकि उसकी सोच उसे उस दिशा में प्रेरित करती है। अगर दूसरा छात्र बिना किसी उद्देश्य के पढ़ाई कर रहा है तो वह अपनी दिशा को खो देगा और सफल नहीं हो पाएगा। अध्याय 5 विचार और उपलब्धियां। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक महान विचार से शुरू होती है। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम है और जो भी हम सफलता प्राप्त करते हैं वो भी हमारी सोच की गहराई से ही निकलती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसे। दुनिया के महान आविष्कारों को देखिए, जैसे थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला। इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था वह उनकी सोच थी। आइंस्टाइन का सिद्धांत सापेक्षता, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक विचार था जो एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि बना। उनका यह विचार विज्ञान में क्रांति लाया। अब एक व्यक्ति जो छोटी सोच रखता है वो कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। सोचिए, अगर एडिसन ने यह सोचा होता कि वो बल्ब नहीं बना सकता तो क्या हम आज प्रकाश में बैठे होते? नहीं, एडिसन ने अपने विचारों को विश्वास में बदला और उसे कार्यान्वित किया। इस प्रकार हमारी सोच जितनी बड़ी होगी वो हमारी उपलब्धियां भी उतनी ही बड़ी होगी। निष्कर्ष, एज अ मैन थिंकeth हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चाहे वो हमारा चरित्र हो, हमारा परिस्थितियाँ हो, हमारे स्वास्थ्य हो, हमारा उद्देश्य हो या हमारी उपलब्धियाँ, हर चीज का आधार हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बना लेते हैं तो हम जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उस बगीचे में अच्छे बीज बोते हैं तो वह फल फूल जाएगा। अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो उसमें कांटे उग जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपने मन में अच्छे विचार बोते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। अगर हम अपने विचारों की उपेक्षा करते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में जगह बना लेगी। तो चलिए आज से ही अपने विचारों को सजगता से चुनना शुरू करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन का हर पहलू हमारे विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए सोचिए और वैसा ही बनिए जैसा आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।